चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है कर्व फिटिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। क्लियर? सबको मेरी वॉइस क्लियर है? स्टूडेंट वॉइस आ रही है बेटा? स्लाइड दिख रही है? क्लास अनिष्का, आपको स्लाइड ओपन है? सुमित ध्यानी, चलिए आपका पहला टॉपिक है फिट अ स्ट्रेट लाइन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को क्रिएट करना है और आपको डाटा गिवन है। सपोज हमें एक इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन में एक्स और वाई आपके पास डाटा है, तो आपको सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिमेंबर होना चाहिए। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। आप उसे सबसे पहले एक नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी आप यहाँ पे कांस्टेंट है एन ए, तो आप यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सब में समीशन लगा देंगे। समीशन वाई, कांस्टेंट के आगे समीशन नहीं लगेगा, बी प्लस समीशन एक्स हमेशा वेरिएबल के साथ में लगेगा। देन अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में जो हमारी वन इक्वेशन है, यहाँ पर x से इंटू है, तो इसका मतलब है कि पूरी इक्वेशन को x से इंटू करेंगे। तो हमने x से इंटू किया, देन इसको भी x से इंटू किया a को भी, और बी एक्स स्क्वायर को भी a से इंटू किया, और देन हमने यहाँ पर समीशन लगा दिया। ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन बनी। अब इस नॉर्मल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें टेबल को क्रिएट करना है। एक्स और वाई हमें गिवन है, देन हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक्स वाई की, तो हमने एक्स वाई ले लिया, और हमें एक्स स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होगी, हमने एक्स स्क्वायर को ले लिया है। तो अब हमने टेबल जो बनाया वो एक्स लिया 0 1 2 3 4, वाई हमें गिवन था, देन हमने एक्स और वाई की मल्टीप्लाई किया, एक टेबल टेबल क्रिएट किया, और एक्स का स्क्वायर लिया, टेबल क्रिएट किया। क्योंकि सब में समीशन लगा हुआ है, तो समीशन इट्स मींस टोटल, तो इसका मतलब है कि आप पूरी टेबल का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। क्लियर? अब इन सब का टोटल करने के बाद आप सिग्मा एक्स में सिग्मा एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, समीशन वाई में समीशन वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, समीशन एक्स वाई में समीशन एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, एंड समीशन एक्स स्क्वायर में समीशन एक्स स्क्वायर की। फॉर एग्जांपल समीशन एक्स की वैल्यू 10 है, समीशन वाई की वैल्यू 14.9 है, समीशन एक्स वाई की वैल्यू 3.39.1 है, एंड समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 30 है। क्लियर क्लास? आपने जैसे ही यहाँ पर वैल्यू पुट करी इक्वेशन 2 एंड 3 में, ऑन पुटिंग दीज वैल्यू समीशन एक्स समीशन एक्स वाई एंड एन, एन भी 2 एंड 3 में पुट किया, तो ये आपकी 4 और 5 न्यू इक्वेशन बन गई। अब हमें इस 4 और 5 की इक्वेशन से फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू। तो जैसे हम 9th क्लास में दो इक्वेशन को सॉल्व करते थे, अब हमने क्या किया, 4 को 2 से इंटू करेंगे तो 10 हो जाएगा, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 ही कट जाएगा। तो जो हमारी इक्वेशन आएगी उस तरह से हम सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। जैसे ही हमारी ए बी की वैल्यू आएगी, इन ए बी की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये वाली है। जैसे ही हमने इक्वेशन 1 में इनको सब्स्टिट्यूट करा, ए की जगह पे वैल्यू पुट करी L 1.12 एंड बी की जगह पे वैल्यू पुट करी 0.93, तो जैसे आप इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फाइंड द स्ट्रेट लाइन द बेस्ट फिट्स द फॉलोइंग डाटा। आपको x और y दे दिया गया है, x है 1 2 3 4 5, y है आपका 14 25 40 55 68। तो देन आप ऐसे ही करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस लेंगे, यानी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इससे नॉर्मल इक्वेशंस बनाएंगे। ये रही आपकी नॉर्मल इक्वेशन, क्योंकि a है तो आप सबसे पहले n का मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल्स के साथ में समीशन लगा देंगे, यानी समीशन y समीशन x। फिर आप दूसरी इक्वेशंस बनाएंगे, क्योंकि बैलेंस बनाना है, यहाँ पे x की इंटू है, तो आपने y को x से इंटू किया, एक्स वाई आया, और यहाँ पे x से इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ भी x से इंटू करेंगे x आएगा, और फिर हम समीशन लगा देंगे। इस इन दोनों के अकॉर्डिंग ये हमारी जो नॉर्मल इक्वेशन बनेगी, हम टेबल क्रिएट करेंगे। एक्स और वाई हमें गिवन था, हमें रिक्वायरमेंट है एक्स वाई की, हमने एक्स वाई की इंटू की, हमें रिक्वायरमेंट है टेबल्स में एक्स स्क्वायर की, एक्स का हमने स्क्वायर किया, फिर हमें इन सबका समीशन चाहिए, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो हमने सबका टोटल कर दिया। राइट क्लास? अब इन सब की वैल्यूज को
समीशन y में 204, n की वैल्यू आपकी 5 है, a समीशन x की वैल्यू 15 है, आपने पुट कर दी, तो ये आपकी 4 एंड 5 वैल्यू बन गई। सेम एज ऐसे ही आपने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, 4 एंड 5 को, टू इक्वेशन को 8 क्लास एंड 9 क्लास के मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपकी a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 13.6 आएगी। अब a और b की वैल्यू फ्रॉम 1 में आप पुट कर देंगे। फ्रॉम 1 आपकी क्या थी, y इज इक्वल टू a प्लस bx, तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी, b की वैल्यू 13.6, जैसे आप पुट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर क्लास। अब थोड़ा सा और एक स्टेप आगे देखिए, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर ऑफ द फिट ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू a प्लस bx स्क्वायर। तो अब ये कुछ कुछ स्ट्रेट लाइन जैसा है बट प्रॉपर नहीं है, हाईएस्ट डिग्री हो गई, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए y इज इक्वल टू a प्लस bx होता है, राइट। और आपकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस bx स्क्वायर, तो हम x स्क्वायर को कुछ लेट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक्स स्क्वायर को जेड लेट कर लिया, तो अब जैसे ही हम यहाँ पे जेड पुट करेंगे तो ये जेड हो जाएगा, राइट। अब हमने सेम यहाँ पे वही काम किया, इसको वेरिएबल्स में सिंपल एक नॉर्मल इक्वेशन बनाई, ये रही नॉर्मल इक्वेशन, n से इनटू किया तो बी जेड आया, फिर जेड से इनटू करेंगे तो वाई जेड आएगा। इस नॉर्मल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम टेबल क्रिएट करेंगे। तो हमने जब टेबल क्रिएट किया, x चाहिए, हमें y चाहिए, और हमें जेड का मतलब है एक्स स्क्वायर, ये माना हुआ हमारा लेट है, फिर हमें वाई जेड चाहिए और हमें जेड स्क्वायर चाहिए। देन हमने इन सबका समीशन किया और इक्वेशन 2, 3 और 4 के अंदर पुट कर दिया। जैसे ही हमने ऑन पुटिंग दीज वैल्यू समीशन वाई, समीशन जेड, समीशन वाई जेड, समीशन जेड स्क्वायर इन इक्वेशन 3 एंड 4, तो वी गेट, हमें एक नई न्यू इक्वेशन फाइंड हुई। उन न्यू इक्वेशन से हम ए और बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे 8 एंड 9 क्लास के मेथड से। दो इक्वेशन सॉल्व करनी सबको आती है, अगर नहीं आती तो बताइएगा। अब उससे हम ए और बी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। जैसे ए और बी की वैल्यू पुट आएगी बेटा, हम इसी इक्वेशन में जिसको हमने y प्लस ए बी जेड लिया है फ्रॉम 2 में, ए की जगह पे और बी की जगह पे पुट कर देंगे। हमने ए और बी की जगह पे पुट कर दिया, बट हमने ध्यान दीजिए जेड तो था ही नहीं, जेड तो हमारा एक्स स्क्वायर था, तो हमने जेड को रिप्लेस कर दिया ऑन पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ जेड, यानी जेड हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर था। सिंपल आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे एलसीएम लेके और ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर क्लास। अगर इसमें कोई डाउट लगे आप फिर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, फिट अ कर्व ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब हमारा बी कांस्टेंट है और ए एक्स स्क्वायर हमारा ये है, तो सेम एज पहले हमने जेड माना था, अब हम कोई और वेरिएबल्स ले लें, ये आप पर डिपेंड होता है। एक्स और वाई हमें गिवन है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर गिवन इक्वेशंस को लिखा और हमने एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया एक्स से, राइट, और उसको हमने स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया। स्ट्रेट लाइन के बाद हम एक नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे, यानी हमें बी के साथ में एन चाहिए तो हमने एन की इंटू की और बाकी सब में हमने समीशन लगा दिया क्योंकि वो वेरिएबल्स में है। फिर हमें कैपिटल एक्स की इंटू करनी है तो हमने कैपिटल एक्स का इंटू किया, यहाँ पर भी कैपिटल एक्स का किया और यहाँ पर भी कैपिटल एक्स का, और समीशन लगा दिया। ये इक्वेशन मेरी थर्ड और फोर्थ बनी, राइट। अब इन सब की वैल्यू से हम टेबल क्रिएट करेंगे, यानी मेरे पास x चाहिए, y चाहिए और मुझे कैपिटल x चाहिए, क्योंकि मेरी नॉर्मल इक्वेशन यही बनी थी। तो लेकिन कैपिटल x मेरा एक तरीके का क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो मैंने साथ साथ टेबल में ये भी दिखा दिया है। फिर मुझे x का स्क्वायर चाहिए क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट एक्स स्क्वायर की है, एक्स वाई की है, तो मैंने वही चीज टेबल में क्रिएट करती चली गई और उन सबका टोटल कर दिया, समीशन ले लिया, और इन समीशंस की वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, यानी समीशन y की वैल्यू, समीशन एक्स वाई की वैल्यू, समीशन x की, समीशन एक्स स्क्वायर की, सबकी वैल्यू को आप पुट करते चले गए। जैसे ही आपने इसको पुट किया, तो पुट करने के बाद आप इसे क्रॉसिंग मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या फिर दो दो मेथड से आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इजी होता है कि टू टू मेथड से सॉल्व कर लीजिए, वो इजीली हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिन्हें आता है वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्रॉस मेथड से इसे सॉल्व किया, क्रॉस मेथड में क्या होता है, मान लीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 है, तो एक x का वेरिएबल बनेगा, एक y का वेरिएबल बनेगा और एक 1 का वेरिएबल बनेगा। x का वेरिएबल्स लेंगे तो इसको कट कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, वो यहाँ पर लिख देंगे। y का वेरिएबल्स लेंगे, इसको कट करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे मैट्रिक्स फॉर्म में।
एंड फिर कांस्टेंट का लेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर? इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, आपने ए और बी की वैल्यू को फाइंड किया और देन ए और बी की वैल्यूज को आपने पुट कर दिया आपकी जो इक्वेशंस थी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में। क्लियर? क्योंकि आपने तो वहां पे एक्स स्क्वायर को x माना है, लास्ट में हम उसे रिप्लेस कर देंगे। राइट? ये हमने रिप्लेस कर दिया एक्स स्क्वायर को। ये इस तरीके क्वेश्चन जो हैं स्ट्रेट लाइन बेस हैं और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है। ओके, थैंक यू क्लास। अगर इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे तो आप पूछ सकते